आपको बता दूं कि जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं उस कथा के ग्रंथ को रेशमी वस्त्र, रेशम के कपड़े में बांध कर भी इंसान अपने घर में रखता है ना, तो उस घर में रहने वाले सभी का कल्याण होता है। सबसे पहला उपाय बताया कि इंसान को कुछ रखे ना रखे, हमारे घर के अंदर कोई ग्रंथ हो ना हो, पर शिव महापुराण को रेशमी वस्त्र में बांध कर लपेट कर खुला भी रखो, रेशमी वस्त्र में लपेट कर अपने घर में भी रखी जाए, हर रोज प्रणाम किया जाए, तो भगवान शिव उस परिवार का, उस घर का कल्याण करते हैं। इसीलिए आपको यही कथा सुनाना जा रहा हूं कि इसी कथा से बाद में कल्याण हो ना हो, पर इस ग्रंथ को जो घर में रखता है रेशमी वस्त्र में, और उसकी पूजा करे ना करे, प्रतिदिन एक बार भी परिवार में लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं इस ग्रंथ को, तो पक्का कि भगवान शिव उस परिवार को कल्याण की तरफ ले जाता है। ये ग्रंथ तीनों तापों को दूर करने वाला है, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के। इसीलिए संसारी जीव के लिए बताया है कि संसार में नहीं होने का दुख उससे भी मिटाते हैं शिव जी, होने के बाद भी दुख उससे भी मिटाते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, आदि व्याधि और उपाधि। आदि यानी जो आने वाली भी है उसका दुख है, व्याधि अचानक आ चुकी, और उपाधि नहीं है फिर भी उपाधि हम सोच रहे हैं। हमारी सोच में जो दिक्कत है ना, उससे बड़ी दिक्कत कहीं पे नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छी बात बताई, जहां तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। ये सारे दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन नहीं तो उसका दुख है, थोड़े थोड़े सबे दुखी। तो कहे कि सुखी कौन? सुखी है राम के दास, और दुनिया में कोई सुखी नहीं है। पैसा है तो भी दुखी है। सोचो इंसान कैसा है, हो फिर भी दुख है, नहीं हो और दुख हो तो बात अलग है, पर होने के बाद भी दुख है, वो व्याधि है। और उपाधि यानी जो है उससे भी दुख है। आप सोच लो, अपने घर में बच्चा है, नहीं है तो दुखी यानी आदि है, फिर भी दुखी यानी व्याधि। बच्चा है, घर है, परिवार है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, पर तीसरी बात उपाधि किसे कहते हैं? जो है और नहीं मिला उसका दुख है। पड़ोस में गाड़ी नहीं ले आए, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसका दुख है। परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी है, सब कुछ घर में है, पर पड़ोस में अच्छी अच्छी गाड़ी आ जाए, इतनी आंखें जलती है हमारी कि पूछो ही मत। देखो देखो गाड़ी ले आए, आप क्या लाए? 10 साल शादी के हो चुके, कुछ दिलाया? मैं दहेज में लेकर आई, बस 10 साल से यही पहन रही हूं, कुछ तो दिला दो। अरे आपको 10 साल के बाद भी सोने का हार दिलाते तो सिर के बाल एक भी नहीं रहे बेचारे के, इतना भाव है फिर भी दुख है। ये सोचो कि हमारे पास जो भी है ना, वो बस ईश्वर ने दिया है, उससे संतोष रखो। एक दृष्टांत बताता हूं आपको। एक पति पत्नी रहते थे घर में, और सारा सुख है, परिवार अच्छा है, बच्चा संस्कारी है, पढ़ता लिखता सब कुछ अच्छा है, फिर भी
पति छोटी सी नोक झोंक हो गई तो पत्नी ने कह दिया कि चलो मैं अब नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूं, और घर से बाहर निकल गई। पति बेचारा घर पे बैठा है, बाहर निकले तो थोड़े आगे चली ना, तो थोड़े आगे देखा कि एक माँ है ना, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज के बाद मेरे बेटे को कभी कष्ट ही मत देना। उससे थोड़े आगे चली, दूसरी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, दुनिया में कुछ मिले ना मिले, मेरे जो बेटा है ना उसको सुख और शांति मिले। थोड़े आगे चले गए तो तीसरी माँ प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज तक तो मेरा बेटा भूखा सो रहा था, बस आज मेरे बेटे को खाना मिल जाए। मैंने बोल तो दिया है उसे कि बेटा आज तेरे पापा खाना लेकर आएंगे, बहुत सारा भोग लगाएंगे और बहुत सारा हम खाएंगे, पर आज अभी तक तो उसके पिता आए नहीं, बस आज मेरे बेटे को खाना मिल जाए। थोड़े आगे चले, एक माँ अपने बेटे को बता रही है कि बेटा आज तो मैंने तुम्हें दवाई की पर्ची दी थी, आज तुम दवाई लेकर नहीं आए, 5 दिन से तुम्हारे पास दवाई मंगवा रही हूँ और तुम दवाई नहीं ला रही हो, तो उसका कारण क्या है? तो बेटा कहने लगा कि माँ क्या करूँ, आजकल तो दवाई का इतना बिल बढ़ गया है कि दवाई वाले भी मुझे दवा देने को तैयार नहीं है, और इतने पैसे मेरे पास कहाँ कि मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊँ। थोड़े आगे चले, एक माता पिता थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे पास संतान तो नहीं है, बस इतनी कृपा करो कि कहीं से भी ऐसा बेटा मुझे दे दो जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिससे मेरा अंतिम जीवन है वो सुखमय चला जाए। बस इसी बातें, सभी की बातें सुनकर पत्नी थोड़ी क्षण के लिए खड़ी रह गई और सोचने लगी, अरे वापस चली गई और सोचा कि इतने सारे लोग इतना दुखी है, मेरे पास तो इसमें एक भी दुख नहीं है, नहीं खाने पीने का, नहीं कष्ट का, नहीं दवाई का, नहीं पैसे से, घर परिवार कुटुंब बेटा सब कुछ अच्छा है, और मैं इतनी छोटी सी नोक झोंक को लेकर मैं अपने पति से कहकर आई कि मैं चली जा रही हूँ और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, हर रोज़ इतना छोटा मोटा झगड़ा करते रहते हो, मैं सबसे बड़ी गलती है मेरी। हमारी परिस्थिति क्या है, ऐसी ही है।